सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरावाकई में इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई की गई। इलाके में किसी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी। हमारे लोग टांगें खींचने के बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्देबाब करते चले जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से गुफ्तगू। कहा PIA को PTI के वज़ीर ने तबाह किया, आजकल वो छुप के बैठा है। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुताल्लिक गौर हो रहा है। मरियम नवाज ने मुझसे PIA ख़रीद कर नई एयरलाइन बनाने से मुतालिक बात की। मरियम ने कहा ब्रांड न्यू एयरलाइन को पंजाब एयर का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा कि मशवरा करें, आप PIA भी ख़रीद सकती हैं या नई एयरलाइन भी बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। आइनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और तहरीक इंसाफ के शिबली फराज शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब, PTI के उमर अयूब और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद शामिल। पुरअमन रहकर बहुत मारें खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। इज्तिमा में लाहे अमल देंगे। अब हुकूक लेकर ही वापस आएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा मुशावरत हो गई, कैसे निकलना और मुल्क बंद करना है। बर्दाश्त की एक हद होती है। एक केस में जमानत कराएं, दूसरे में अंदर कर देते हैं। 26वीं आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आइनी तरमीम पर रेफरेंडम के जरिए अवाम और वकला की राय ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, एसोसिएशन बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क गिर रेफरेंडम कराए। वकला एक्शन कमेटी के इजलास के बाद मुनीर मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले वकला तहरीक चलाने के हवाले से इजलास में गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि अब नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद है अदलिया खामोश तमाशाई की बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आइनी दरखास्त दायर की। हमारे आइनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी। हमारे लोग टांगें खींचने के बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्देबाब करते चले जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से गुफ्तगू। कहा PIA को PTI के वज़ीर ने तबाह किया, आजकल वो छुप के बैठा है। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुताल्लिक गौर हो रहा है। मरियम नवाज ने मुझसे PIA ख़रीद कर नई एयरलाइन बनाने से मुतालिक बात की। मरियम ने कहा ब्रांड न्यू एयरलाइन को पंजाब एयर का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा कि मशवरा करें, आप PIA भी ख़रीद सकती हैं या नई एयरलाइन भी बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। आइनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और तहरीक इंसाफ के शिबली फराज शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब, PTI के उमर अयूब और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद शामिल। पुरअमन रहकर बहुत मारें खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। इज्तिमा में लाहे अमल देंगे। अब हुकूक लेकर ही वापस आएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा
मुशावरत हो गई, कैसे निकलना और मुल्क बंद करना है। बर्दाश्त की एक हद होती है। एक केस में जमानत कराएं, दूसरे में अंदर कर देते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम पर रेफरेंडम के जरिए अवाम और वकला की राय ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, एसोसिएशन बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क गिर रेफरेंडम कराए। वकला एक्शन कमेटी के इजलास के बाद मुनीर मलिक की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वकला तहरीक चलाने के हवाले से इजलास में गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि अब नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद है अदलिया खामोश तमाशाई की बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरखास्त लाई। अमरीका के सदारती इलेक्शन में 2 रोज़ बाकी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ ट्रंप और कैमला के एक दूसरे पर कारी वार। दोनों उम्मीदवारों की स्विंग स्टेट्स पर तवज्जो। ट्रंप ने शिमाली कैरोलिना में खिताब करते हुए कहा कि कैमला तारीक वतन को अमरीका में दाखिल करने की जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने बाइडन की भी तारीफ कर दी। कहा बाइडन फिर भी बेहतर थे। कैमला को उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव डालकर दस्तबरदार कराया गया। कैमला हैरिस जॉर्जिया में खिताब करते हुए बोली, ट्रंप मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। ट्रंप इंतकाम के जुनून में मुब्तला हैं। सदर बन गए तो मुखालफिन को जेलों में डालेंगे। अमेरिका में कबल अज वक्त वोटिंग भी मुकम्मल। 7 करोड़ के करीब वोट डाले गए। लाहौर की फ़ज़ा ज़हर आलूद। आज भी बदतरीन स्मोक का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड 1067 की सतह पर पहुँचा। भारत से आने वाली तेज़ हवाएं धुआं और आलूदगी साथ ले आईं। फसलों की बाकियात को जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हुआ। दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा है। आंखों में जलन, गले में खराश और बुखार की भी शिकायत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हम फ़ज़ाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मसनूई बारिश के लिए लाहौर की एक मिक़दार, बादलों की एक मिक़दार होना लाजमी है। बुनेर में गाड़ी खाई में जा गिरी, 8 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक डोमा चोगरजई इलाके में वैन ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हुई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में आलमी सकाफती मेला अदबो तफरी की बरसात करके अख्ताम पजीर। 38 रोज़ तक जारी रहने वाले मेले में 40 से ज़्यादा ममालिक के 400 से ज़्यादा फनकारों ने परफॉर्म किया। इख्तितामी तकरीब में मारूफ अदीब अनवर मकसूद, शायर तहजीब आफ़ी और दीगर की शिरकत। अनवर मकसूद ने अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए हाजरीन को कहकहे लगाने पर मजबूर कर दिया। और आवाज़ जानदार, सुर शानदार, बुलबुले सहरा, मारूफ गुलकारा रेशमा के मद्दा आज उनकी 11वीं बरसी मना रहे हैं। रेशमा की गायकी का अंदाज कुछ ऐसा था कि हर सुर में दर्द और मोहब्बत की गहराई सुनाई देती थी।